मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 8 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं है? क्या तुम अब तक नहीं समझे? क्या तुम्हें उन 5,000 की 5 रोटियां स्मरण नहीं? और न यह कि तुमने कितने टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटियां, और न यह कि तुमने कितने टोकरे उठाए थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इंसान के रूप में इस धरती पर था, वो बहुत सारे अद्भुत कामों के द्वारा इस सच्चाई को दुनिया के सामने रख रहा था कि वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, परंतु वो स्वर्ग से उतरा हुआ है। और उसने एक दो नहीं परंतु बहुत सारे अद्भुत काम किए। कितने सारे अंधों की आंखें खोली, कितने सारे गूंगे को बोलने की शक्ति दी, कितने सारे लंगड़े को चलता किया, और इससे भी बढ़कर हर मरीज को उसने चंगा किया था। इसके साथ ही साथ प्रभु ने और भी कई अद्भुत काम दिखाए थे। इनमें से ये 2 अद्भुत काम है कि प्रभु ने एक बार अपने सामर्थ के द्वारा 5,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था, और एक बार 4,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया था। मतलब रसोई घर में खाना पकाकर नहीं, परंतु अपने सामर्थ के द्वारा उसने लोगों को खाना खिलाया था। हालेलुया। ऐसा समय था जब प्रभु के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी और शाम हो रही थी। चेले प्रभु को बता रहे थे कि लोगों को विदा कर दे, क्योंकि हम यहाँ जंगल के सुनसान जगह पे है, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है, तो लोगों को वापस भेजना ज़रूरी है। प्रभु ने उनसे पूछा, पहले प्रभु ने उनसे ये कहा कि तुम ही उनको खाने के लिए दे दो। तो चेले बड़े अचंभित हो गए, इतने हज़ारों लोगों को हम खाना कहाँ से खिलाएंगे? तो फिर प्रभु ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? तो उसे बताया गया कि वहाँ किसी के पास थोड़ा सा खाना था। थोड़ा खाना यानी क्या था? 5 रोटियाँ थी और 2 मछलियाँ थी। ये खाना 1 या 2 आदमी का खाना है, 5 रोटियाँ और 2 मछलियाँ। लेकिन प्रभु ने कहा उसे मेरे पास लाओ। ये 5 रोटियाँ 2 मछलियाँ प्रभु के हाथ में दी गई। प्रभु ने उसको हाथ में उठाया, आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर का धन्यवाद किया और उस पर आशीर्वाद दिया, और फिर उसने रोटियां तोड़कर चेलों के हाथ में दी और उनको कहा, लोगों को परोसते जाओ। और चेले परोसते गए। लोग थे 5,000 से अधिक, रोटियां थी 5 और मछलियां थी 2। परंतु जब प्रभु ने धन्यवाद किया और उस पर आशीर्वाद दिया और चेलों के पास देकर लोगों को परोसने के लिए कहा, तब ना ही रोटियां खत्म हो गई, ना ही मछलियां खत्म हो गई, हजारों लोग खाकर तृप्त हो गए। हालेलुया। जब लोगों ने भर पेट खाया, तब प्रभु ने चेलों से कहा, जो बचा है उसे इकट्ठा करो। तो चेले इकट्ठा करने लगे। तो कितना इकट्ठा किया? जो रोटियां बची हुई थी, जो टुकड़े बचे थे, उसकी 12 टोकरियां भर गई। हालेलुया, हालेलुया। बड़ा अद्भुत काम, दुनिया की नज़र में एक बड़ा अजीब काम। ये कैसा हो सकता है? आपके घर शादी में 200 लोग आने वाले हैं, तो उसमें 4 लोग बढ़ गए तो भी आप चिंतित होते हैं, 10 लोग बढ़ गए तो भी आप चिंतित होते हैं। कितने सारे लोग यहाँ पर गवाही देते हैं, शादी के समय बहुत ज़्यादा टेंशन आया था। किस बात का? खाना सबको बराबर होगा कि नहीं होगा।
और जिनके घर शादी है वे तब तक खाना नहीं खाते जब तक सब लोगों का खाना पूरा नहीं होता, क्योंकि उनके मन में कितना ज़्यादा टेंशन रहता है। और यहाँ देखो, रोटियां है 5, मछलियां है 2, सामने लोग हैं 5000 से अधिक, क्योंकि लिखा गया है 5000 केवल पुरुष थे, औरतें यानी महिलाएं और बच्चे गिने नहीं गए थे, तो कितने हजार लोग थे। और प्रभु ने इस इतने खाने पर आशीर्वाद देकर उनको खाना तो खिलाया, भर पेट खाए, और उसके बाद 12 टोकरियां बच गई। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ दिन बीत गए और फिर एक बार ऐसा ही माहौल तैयार हो गया, तो प्रभु ने कहा कुछ है खाने के लिए। तो बताया गया किसी के पास रोटियां थी, उस समय रोटियां थोड़ी ज़्यादा थी, 7 रोटियां यानी 2 रोटी ज़्यादा थी, और छोटी छोटी कुछ तो मछली थी। प्रभु ने दूसरी बार भी वैसा ही किया। उस समय वहाँ 4000 लोग मौजूद थे। प्रभु ने वो 7 रोटियां और छोटी छोटी कुछ मछलियाँ थी, उन्हें ले लिया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, उन पर आशीर्वाद दिया, और फिर एक बार चेलों को वही काम दिया लोगों को परोसने के लिए, और वे परोसते गए और बिल्कुल वैसा ही हो गया। सारे लोग खाकर तृप्त हो गए, रोटियां बच भी गई, और प्रभु ने दोबारा आदेश दिया कि इनको इकट्ठा किया जाए, जो भी बचा है। इस बार 7 टोकरियां भर गई। हालेलुया। 2 बार अपने अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु ने हजारों लोगों को खाना खिलाया। अभी हम जो घटना पढ़ते हैं, इन दोनों घटनाओं के कुछ दिन के पश्चात घटी हुई घटना है। चेलों को प्रभु उपदेश दे रहा है, महत्वपूर्ण बात सिखा रहा है। वो उन्हें धर्म पंडितों के बारे में ऐसा बता रहा है कि उनके खमीर से सावधान रहना। वो क्या बताना चाहता है, वो तो एक ही तरफ रह गया, और जैसे ही खमीर का विषय आ गया, इनके दिमाग में रोटी आ गई, और ये आपस में इस बात को लेकर चर्चा करने लगे, अरे हम तो भूल गए रोटी लेने के लिए, हम तो भूल गए रोटी लेने के लिए। प्रभु उनको क्या बता रहा है, वो कोई आत्मिक बात उनको सिखा रहा है, और इनको शरीर की ज़रूरत स्मरण आ गई कि हम तो रोटी लेना भूल गए। प्रभु ने जैसे ही उनके बातों को और उनके विचारों को समझा, प्रभु नाराज हो गया, और प्रभु ने कहता है, हे अल्पविश्वासियों, क्या अब तक तुम्हारी समझ में नहीं आता है? अभी भी तुम रोटी की ही चर्चा कर रहे हो, अभी तक रोटी की ही बात लेकर रखे हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है वो 5 रोटी की बात, वो 7 रोटी की बात? तुम्हारे दिमाग में कुछ गया या नहीं गया? जब 5 रोटी थी तब कितने लोगों ने खाना खाया था? जब 7 रोटियां थी तब कितने लोगों ने खाना खाया था? ये सारी बात तुमने आंखों से देखी है, तुम इस बात के गवाह हो, और इतना होने के बावजूद भी रोटी ही की चिंता कर रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो प्रेम से भरा हुआ है, वो कई बार चेलों को डांटता भी था। परमेश्वर मनुष्य के अविश्वास को देखकर या अल्पविश्वास को देखकर बहुत नाराज होता है। परमेश्वर मनुष्य के अविश्वास को या अल्पविश्वास को यानी कम विश्वास को देखकर नाराज होता है। प्रभु ने उनको इस बात कर लेकर नहीं डांटा कि उनका कपड़ा ठीक नहीं है, उनका बाल ठीक नहीं है। प्रभु ने किस बात को लेकर डांटा? उनके विश्वास की कमी को देखकर, विश्वास की घटी को देखकर प्रभु ने उनको डांटा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे अल्पविश्वासियों, तुम अभी भी रोटी की बात कर रहे हैं, अभी तक तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है। यीशु ने 5 रोटियों के द्वारा 5000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया, 7 रोटियों के द्वारा 4000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया, और इस सारी घटनाओं के गवाह थे प्रभु के चेले, क्योंकि वे ही उसके साथ मौजूद थे
और प्रभु ने आशीर्वाद देने के बाद उन्हीं के हाथों में दिया था और उन्हीं ने लोगों को परोसा था। तो उनको पता था कि कैसे प्रभु ने अद्भुत काम किया और कैसे हजारों लोगों को खाना खिलाया, जबकि उस समय उनको इस बात की चिंता थी लोग जल्दी यहाँ से निकल जाए तो अच्छा है, क्योंकि इनके पास खाने को कुछ नहीं है, ना ही हमारे पास है, ना ही इनके पास है, ना यहाँ आसपास कोई दुकान है, कोई बस्ती है, क्योंकि हम जंगल की सुनसान जगह पर है। तो संध्या होने से पहले, दिन ढलने से पहले ये लोग यहाँ से चले जाए तो अच्छा है, ताकि आसपास के नगर में जाकर कहीं से खाना खरीद सकते हैं। और इतनी चिंता इनके मन में होने के बाद प्रभु ने कैसा अद्भुत काम किया और कैसा लोगों को खाना खिलाया, सब उन्होंने देखा। तो भी अभी चिंता पड़ी है, हमने साथ में रोटी नहीं लाई है। हालेलुया, हालेलुया। जिसने 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 4,000 लोगों को खाना खिलाया, क्या वो इन 12 को नहीं खिला सकता था? जिसने 5 रोटियों को बढ़ाकर कितना बड़ा कर दिया, हजारों गुना बड़ा कर दिया, तो क्या इन 12 के लिए वो खाना नहीं दे सकता था? उसके लिए असंभव बात क्या थी? मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के चेले शारीरिक मनुष्य थे शुरू के समय में, और वे भी शारीरिक मनुष्य की तरह ही विचार करते थे। प्रभु उन्हें आत्मिक बात सिखा रहा था और उनके दिमाग में आ रहा है कि हमारे पास रोटी नहीं है, अभी खाने का समय हो जाएगा, भूख लगेगी, तो करेंगे क्या? हालेलुया, हालेलुया। आप में से भी बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं, जब आप प्रार्थना घर निकलते हैं तब आपके पेट का इंतज़ाम पहले करते हैं। कई बार गाने की किताब लाना भूल जाते हैं, बाइबिल साथ में लाना भूल जाते हैं, लेकिन पानी की बोतल बिना भूले लेके आते हैं। पेट का इंतज़ाम हमेशा करते हैं। जा कहाँ रहे हैं? प्रार्थना घर में। कहाँ जा रहे हैं? प्रार्थना भवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए। कई लोग आकर बोलते जरा गाने की किताब दीजिएगा, आज मैं लाने के लिए भूल गया। गाने की किताब भूल गए, यहाँ पहुँचे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, गाने की किताब लाना भूल गए। यहाँ पहुँचे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, बाइबिल लाना भूल गए। लेकिन पानी की बोतल लाना, कुछ नाश्ता लाना है, पेट का इंतज़ाम करना है, वो सारी बातें हम बराबर करते हैं। और यदि भूल भी जाएंगे तो रास्ते में 10 बार सोचेंगे, आज मैं भूल कैसे गई, आज मैं भूल कैसे गई, आज मैं भूल कैसे गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ज़रूरी क्या है, महत्वपूर्ण क्या है, हमारा ध्यान किस बात पर होना चाहिए? हम शारीरिक मनुष्य नहीं रहने चाहिए, हम आत्मिक लोग बनने चाहिए। शरीर की चिंता करने वाले वो लोग हैं जो अपने सृष्टिकर्ता को पहचानते नहीं हैं। शरीर की चिंता करने वाले वो लोग हैं जो अपने जीवनदाता को पहचानते नहीं हैं। शरीर की चिंता करने वाले वो लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं है हमारा रखवाला, हमारा जीवनदाता, हमारा मालिक, हमारा बाप जिंदा है, वो हमसे प्रेम करता है और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इस बात को जो जानते नहीं है वे शरीर की सारी चिंताओं में दिन रात पड़े रहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा था, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इन बातों की चिंता मत करो जैसे कि अन्य जातीय लोग करते हैं। ये अन्य जाति लोग कौन है? जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो जीवनदाता को नहीं पहचानते हैं, जो अपने सच्चे बाप को नहीं पहचानते हैं। दिन रात इसी चिंता में रहते हैं, आज खाने में क्या बनेगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं हो जाएगी तो आगे क्या हो जाएगा, अभी रूम का एग्रीमेंट ख़त्म हो रहा है, आगे क्या हो जाएगा, कंपनी शायद बंद हो जाएगी, आगे क्या हो जाएगा। दिन रात इसी चिंता में रहते हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभी बिजनेस कम हो गया है, आगे क्या हो जाएगा। दिन रात उसी बात में लगे रहते हैं, उसी चिंता में पड़े रहते हैं। लेकिन प्रभु चाहता है जिन्होंने उसे पहचाना है, जीवनदाता को और मुक्तिदाता को जिन्होंने पहचाना है, वे शारीरिक लोगों की तरह शारीरिक बातों की चिंता ना करें, परंतु वे आत्मिक बातों पर अपने मन को लगा के रखें, क्योंकि शरीर की ज़रूरतों को पूरा करने का काम परमेश्वर स्वयं कर देता है। हालेलुया,
यीशु ने कहा था, तुम पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये सारी बातें तुम्हें दी जाएगी। उसके राज्य की और उसके धर्म की खोज करो, यानी आत्मिक बातों के पीछे पड़े रहो। परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो। परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के सामर्थ और परमेश्वर के सारे अनुग्रह के ऊपर अपने मन को लगाकर रखो। उन बातों के पीछे पड़े रहो। परमेश्वर को पाने के लिए उसके पीछे पड़े रहो। परमेश्वर की पवित्रता और धार्मिकता पाने के लिए दिन रात कोशिश करो। खाने के लिए क्या, पहनने के लिए क्या, रहेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ, ये सारे सांसारिक और शारीरिक बातों को लेकर चिंतित मत रहना, क्योंकि जिस पर आपने विश्वास किया है वो आपका जीवनदाता पिता है। वो आपसे प्रेम करता है और वो आपकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समर्थ है। ये विश्वास आपके हृदय में होना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। गए रविवार ईस्टर के दिन अपने यहाँ बहुत बड़ी गवाही आ गई। एक 7 साल की गूंगी लड़की बोलने लगी। ये गवाही आप में से बहुत सारे लोगों ने सुनी है, आपने YouTube पर भी सुनी होगी, शायद आज भी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। ये बेटी के पिताजी ने आकर गवाही दी। उन्होंने कहा, जब से ये बेटी बोल नहीं रही थी, इन्होंने जगह जगह जाकर इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन बाद में उनको इतना बड़ा खर्चा बताया गया था कि उनसे वो मुमकिन नहीं था कि इतना बड़ा खर्चा करके वो बेटी का ऑपरेशन करे या कोई आगे का इलाज करे। 7 साल बेटी गूंगी थी। जब ये भाई को YouTube के द्वारा प्रार्थना घर की जानकारी मिल गई और ये प्रार्थना को देखने लगे, तभी इनके दिल में विश्वास पैदा हो गया और इन्होंने कहा है, यहाँ वहाँ भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो सच्चा जीवनदाता, वो सच्चा मुक्तिदाता है, वो सब कर सकता है। यहाँ वहाँ भटकने की क्या ज़रूरत है। ये भाई प्रार्थना में आते रहे और फिर गए शुक्रवार गुड फ्राइडे को प्रार्थना में भाग लिया। दूसरे दिन शनिवार को उपवास प्रार्थना में भी आए, उस दिन भी प्रार्थना में भाग लिया और उस दिन विश्वास के साथ उन्होंने जो काम किया, उस काम के द्वारा परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह उनके ऊपर हो गया और उनकी बेटी जो यहाँ मौजूद नहीं थी, जो गांव में थी, वहाँ पर वो बोलने लगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता है। आप यहाँ बैठे हो और अचानक आपको स्मरण आ गया, आज मैं कपाट की चाबी लाना भूल गया, घर में कहाँ रखी होगी, किसके हाथ पड़ेगी, क्या हो जाएगा। जैसे ही विचार आता है ना, आप इस विचार को परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाओ। आप यहाँ बैठे बैठे आपके अलमारी को नहीं संभाल सकते हैं, लेकिन वो संभाल सकता है। जैसे ही आपको स्मरण आएगा और आप कहोगे अभी तुरंत मैं गाड़ी निकाल लूँगा, अभी तुरंत घर पे जाऊँगा, कुछ नहीं हो जाएगा, इससे कुछ फ़ायदा नहीं हो जाएगा। हम ऐसे ही शारीरिक लोग हैं, बहुत सारी बातों की चिंता करते हैं। चिंता, थोड़ी सी खांसी हो गई, 2 दिन हो गई, 4 दिन हो गए, खांसी जा नहीं रही है, मन में कितने सारे विचार आते हैं। टीबी हुआ रहेगा क्या, इसको हुआ था, उसको हुआ था। हमें ऐसे समय में बहुत सारे लोगों की शैतान याद दिलाता है। आपके आसपास के पहचान के कोई लोग होंगे, उनकी याद दिलाता है, उनको टीबी हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, एक छोटी गांठ आ गई, कैंसर हुआ रहेगा क्या। कितनी सारी बातें, अंधकार की बातें हम करते हैं, सोचते हैं और चिंतित होते हैं। प्रभु कहता है, हे अल्प विश्वासियों, क्या तुम अब तक नहीं समझते हो? क्या अभी तक तुम्हारे ध्यान में नहीं आ रहा है? क्या अभी तक तुम समझ नहीं रहे हो? क्या अभी तक मेरे सामर्थ्य को देखने के बावजूद भी तुम मुझ पर पूरा विश्वास नहीं कर सकते हो? परमेश्वर को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम उस पर अविश्वास दिखाते हैं। अविश्वास। हम बाइबल में घटना पढ़ते हैं, जब एक बाप ने अपने बेटे को लाया था जिसको मिर्गी की परेशानी थी। जब प्रभु यीशु के पास उस बेटे को लाया गया, तब यीशु नहीं था, यीशु के चेले थे और चेलों ने बहुत कोशिश की ये मिर्गी की दुष्टात्मा उस जवान बेटे से निकालने के लिए,
परंतु वे निकाल नहीं पाए। उस समय यीशु नहीं था, क्योंकि यीशु पहाड़ पर चला गया था। जब यीशु नीचे उतर आ रहा था, तब उसने देखा कि मेरे चेलों के पास बहुत लोगों की भीड़ है। प्रभु पास आ गया, और जैसे ही प्रभु पास आ गया और उस बेटे के बाप ने प्रभु को देखा, वो चिल्लाने लगा, हे यीशु, प्रभु दया कर, दया कर, क्या हुआ है? मेरे बेटे को मिर्गी की परेशानी है, बचपन से ही दुष्टात्मा ने इसे पकड़ा है, ये बहुत परेशान हो जाता है। इसे चंगाई देने के लिए मैंने तुम्हारे चेलों के पास लाया, परंतु तुम्हारे चेले इसे ठीक नहीं कर पाए। यदि तुझसे कुछ होता है तो दया कर, यदि तुझसे कुछ हो सकता है तो दया कर। प्रभु तुरंत बोलता है, ये क्या बात है, कुछ हो सकता है तो? ये मनुष्य प्रभु से बोल रहा है कि यदि तुझसे कुछ हो सकता है तो दया कर। और यीशु कहता है, ये क्या बात है, कौन सी बात बोल रहा है, जबान से कैसे शब्द निकल रहा है, कुछ हो सकता है तो? और ये जो वचन आपको सिखाया, वो उसी समय प्रभु ने कहा था, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु नाराज हो गया उस मनुष्य के अविश्वास को देखकर। ये क्या बात है, कुछ हो सकता है तो? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। और तब बेटे का बाप चिल्लाया, हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। और प्रभु ने अपने सामर्थ के द्वारा उस बेटे में से दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, और वो बेटा पूरा ही पूरा चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत बार हालेलुया बोलना, तालियां बजाना, गाना गाना आसान बात है, परंतु परमेश्वर पर एक सच्चा विश्वास दिखाना कठिन बात है। जब हमारे जीवन में सब अच्छा होता है, हम बहुत खुश होते हैं। आप में से कितने सारे लोगों ने आज के नाच गाने की स्तुति में नाच कर प्रभु की आराधना स्तुति की होगी, क्योंकि आज आप बड़े खुश हैं। आप यहाँ पहुँचे, आपके दिल में और भी कुछ खुशी होगी, प्रभु ने आपको खुशी दी है, आप नाच रहे, गाना गा रहे हैं। लेकिन ऐसे थोड़े बहुत लोग होंगे ही जो नहीं नाचे, जिनके चेहरे पे उदासी थी, दिल में दुख था। कुछ तो हुआ रहेगा, कुछ भी नहीं हुआ रहेगा तो एक बात ज़रूर हो रहेगी, कल रात को घर में झगड़ा हुआ रहेगा। तो आज यहाँ पे आए हैं, नाचने के लिए पैर नहीं हिल रहे हैं, गाने के लिए ज़बान नहीं हिल रही है, तालियां बजाने के लिए हाथ नहीं हिल रहे, तालियां धीरे धीरे बजा रहे हैं, कोई देख रहे होंगे इसके लिए, लेकिन दिल से नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में सब अच्छा चलता है, तब हम नाच गा कर बोलते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। और 2 दिन खांसी हो गई, बोलना बंद कर देते हैं। क्या यहोवा ने आपका साथ छोड़ दिया? क्या यहोवा ने आपका साथ छोड़ दिया? जब आप खुश थे, आप बोल रहे थे, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। 2 दिन से खांसी रुकी नहीं जा रही है, लोग आसपास में गा रहे हैं और आप चुपचाप सबों का मुंह देख रहे हैं, जैसे कि अभी आपको यकीन नहीं हो रहा है यहोवा मेरे साथ है या नहीं है। जब पगार बढ़ गया, आप बड़े खुश होकर कहे, मेरा प्रभु कितना अच्छा है, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। पगार बढ़ गया तब, और जब खबर मिली आपकी नौकरी चली जाएगी, आवाज़ बंद। आसपास लोग गा रहे, मेरा प्रभु मुझसे प्रेम करता। इसको शक हो रहा है, सचमुच प्रभु मुझसे प्रेम करता है या मेरी और गुस्से से देख रहा है? क्योंकि कल ही खबर मिली है हमारी कंपनी बंद हो जाएगी, शायद मेरी नौकरी चली जाएगी, क्या हो जाएगा? हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे कि धूप छाँव चलते रहता है, वैसे ही हमारे जीवन में खुशी का समय, गम का समय आते जाते रहता है। खुशी के समय में हम बड़े नाच गाकर बोलते हैं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, और क्या क्या बातें करते हैं। जब गम का समय आता है, दुख का समय आता है, संकट का समय आता है, हमारे मुँह से गाना भी नहीं निकलता है।
हमारे हाथ तालियां भी नहीं बजाते हैं। हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं तो हमारा मन ही नहीं लगता है प्रार्थना ही नहीं करूं, लगता है बाइबल ही नहीं पढ़ूं, लगता है कुछ न करूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारा विश्वास हिलता है और संकट के समय, मुसीबत के समय हमारा विश्वास कम होता है। परंतु इस बात को अच्छे से समझ लेना, परमेश्वर को सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब हम उस पर अविश्वास दिखाते हैं या हमारे विश्वास को कम कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम उस घटना को पढ़ते हैं बाइबल में, और आपने जाना है उस घटना को, जब एक अन्य जाति औरत प्रभु के पीछे पड़ी थी उसकी बेटी को चंगाई देने के लिए, और प्रभु उसकी ओर देख नहीं रहा था। लेकिन अंत में उसने अपने विश्वास को प्रकट किया, और इस रीति से प्रकट किया कि प्रभु बड़ा खुश हो गया, और खुश होकर उसने कहा, हे महिला, हे नारी, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। और तुरंत उसकी इच्छा पूरी हो गई। उसकी बेटी जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी वो चंगी हो गई। हालेलुया। क्या देखकर प्रभु खुश हो गया? उसका विश्वास देखकर। तुम्हारा विश्वास बड़ा। बोलने वाला साधारण मनुष्य नहीं है, हमारा सृष्टिकर्ता, जीवनदाता और मुक्तिदाता। इसलिए बाइबल कहती है, बिना विश्वास उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। वो अन्य जाति महिला थी, और अन्य जातियों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह का दरवाज़ा खुला नहीं गया था। अन्य जातियों का समय नहीं आया था, लेकिन जब समय नहीं था तब भी उसने परमेश्वर के अनुग्रह को हासिल किया, एक ही बात के द्वारा, अपने विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को ये बात सुनकर और जानकर बड़ा दुख हो गया कि मेरे चेले रोटी की चर्चा कर रहे हैं। मैं जीवन का प्रभु, मैं जीवन का मालिक, मैं उनके साथ हूँ। मैं अंधों की आंखें खोलता हूँ, गूंगे को बोलने की शक्ति देता हूँ, मरे हो को जिंदा करता हूँ। मैंने पानी का दाखरस बनाया, मैंने 5 रोटियों से 5,000 लोगों को खाना खिलाया, 7 रोटियों से 4,000 लोगों को खाना खिलाया। मैंने अपनी एक आज्ञा के द्वारा समुद्र में आंधी को चुप कर दिया, पानी को शांत कर दिया। मैं पानी पर चला इनके सामने। मैं जीवन का प्रभु, मैं सामर्थ्य और प्रेम से भरा हुआ जीवनदाता, मैं इनके साथ हूँ। और ये लोग चर्चा कर रहे हैं, हमने रोटी नहीं ली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी बात, जीवन की रोटी उनके पास थी। यीशु ने कहा था, मैं ही जीवन की रोटी हूँ। जबकि जीवन की रोटी इनके पास है, ये शरीर की रोटी की चिंता कर रहे हैं। प्रभु कितना नाराज़ हुआ रहेगा बताओ, कितना नाराज़ हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। इसीलिए तो प्रभु ने कहा, हे अल्पविश्वासियों, अभी तक तुम्हारे समझ में नहीं आता है, अभी तक तुम्हारे ध्यान में नहीं आता है। प्रभु चाहे तो 4 दिन भी इनको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि प्रभु तो जीवन की रोटी है। प्रभु इनके साथ है। प्रभु बोलते जाएगा, प्रभु के मौजूदगी से और उसके शब्दों के द्वारा इन्हें अगले 4 दिन भी भूख नहीं लगेगी। लेकिन ये तो शारीरिक लोग थे तब तक, और ये चिंता कर रहे हैं, हमने रोटी नहीं लाई है। तो प्रभु को बड़ा दुख हो गया। ध्यान में रखना, परमेश्वर हमारे अविश्वास के कारण बड़ा दुखी हो जाता है। हमारे अविश्वास को देखकर वो नाराज़ होता है। इसीलिए तो हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह नासरत गांव में पहुंचा, तब उसने वहां पर बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए, बड़े अद्भुत काम नहीं किए। नासरत यीशु का खुद का गांव था, जहां यीशु के माँ बाप रहते थे, जहां यीशु बचपन में रहता था। और उसी गांव में जब यीशु आया, तब उसने बड़े काम नहीं किए। बाकी गांव में, बाकी नगरों में किए, नासरत गांव में नहीं किए, क्योंकि यीशु के गांव वालों ने उस पर अविश्वास दिखाया। अविश्वास ये बढ़ई का बेटा है।
इसकी माता को हम जानते हैं, वो एक साधारण महिला है, ये एक साधारण घर का बेटा है, ये क्या कर सकता है? इसके पास कहाँ से परमेश्वर का ज्ञान आया? इसके पास कहाँ से परमेश्वर की ताकत आ गई? यीशु के गांव के लोगों ने, नासरत के लोगों ने यीशु पर अविश्वास दिखाया, इसीलिए परमेश्वर का सामर्थ वहाँ प्रकट नहीं हुआ, क्योंकि उनके अविश्वास को देखकर प्रभु नाराज हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अविश्वास ये बड़ा पाप है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपने ये पाप किया होगा, आप प्रभु के सामने पश्चाताप करो। अविश्वास दिखाना या कम विश्वास दिखाना, कितने बार हम संकट में, दुख में गुजरते हैं, हमारे मन में शक आता है, प्रभु मुझे बाहर निकालेगा या नहीं, प्रभु मुझे देगा या नहीं, प्रभु मुझे छुड़ाएगा या नहीं। अविश्वास, अल्पविश्वास। लेकिन ध्यान में रखना, इसके द्वारा हम परमेश्वर को नाराज करते हैं। हे अल्पविश्वासियों, प्रभु क्यों नाराज हुआ? उनका कम विश्वास देखकर। ऐसी और एक घटना हुई थी जब प्रभु अपने चेलों के साथ समुंदर से सफ़र कर रहा था और उनकी नाव समुंदर के बीचों बीच थी। जोर से हवा बहने लगी, आंधी उठ गई और इतनी ज़्यादा वहाँ पर परेशानी हो गई कि इनकी नाव पानी से भरने लगी। जोर जोर से बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी, इनकी नाव पानी से भरते जा रही थी। सारे के सारे चेले डर गए, लेकिन वहाँ पर मौजूद था यीशु मसीह, वो तो सोया हुआ था। इतनी बड़ी आंधी के दौरान प्रभु नाव में शांति से सोया हुआ था। प्रभु रात को नहीं सोता था, उसका सोने का समय अलग रहता था। जब कुछ काम नहीं रहता था तभी वो सोया करता था। रात के समय वो अकेले में जाकर परमेश्वर पिता के साथ बातें करता था। दिन में लोगों के बीच में सुसमाचार प्रचार का काम करता था। तो जब समय मिलेगा, अभी सफ़र में कुछ तो काम नहीं था, वो अपने नाव में शांति से सोया हुआ था। इतने बड़े आंधी के बावजूद भी प्रभु शांति से सोया था और अंत में चेले इतने डर गए कि उनको ये लगने लगा अभी कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, हम सब डूब के मर जाएंगे। देखो, प्रभु उनके साथ है, समुंदर को बनाने वाला उनके साथ है, तो भी इनके मन में डर आ गया अभी हम डूब के ख़त्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। इन्होंने प्रभु को जगाया, हे प्रभु उठो, हम डूबते जा रहे हैं, हम डूबते जा रहे हैं, मतलब तू भी डूबेगा, जल्दी उठ नहीं तो डूब जाएगा। प्रभु उठा, पहले इनकी ओर नहीं देखा क्योंकि ये तो पहले से डरे हुए थे। पहले आंधी की ओर देखा, आंधी को डांटा, समुंदर को डांटा, हवा शांत हो गई, समुंदर शांत हो गया, सब कुछ शांत हो गया। फिर उसने चेलों की ओर देखा और कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? क्या विश्वास नहीं है तुम्हारे पास? पहले आंधी को शांत किया और फिर इनको डांटा, मतलब पहले डांटा आंधी को और बाद में डांटा चेलों को। इनको क्यों डांटा? अविश्वास के लिए। तुम्हारे पास इतना ही विश्वास है कि इस आंधी में तुम भी डूब जाओगे और मैं भी डूब जाऊंगा? पहचाना नहीं अभी तक? जब हम अपने संकट के समय या किसी चिंता के समय अविश्वास दिखाते हैं, तब ये सत्य है कि हमने परमेश्वर के सामर्थ को और प्रेम को ठीक से पहचाना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम पुराने नियम में और नए नियम में भी परमेश्वर के पवित्र धर्मी लोगों के बारे में पढ़ते हैं, जिन्होंने संकट के समय में भी परमेश्वर के ऊपर कैसे अटल विश्वास किया। दानिएल को सिंह के गुफा में डाला गया तो भी वो अटल रहा विश्वास में। सिंह के गुफा में डालने के बाद भी वो डरा नहीं, भागा नहीं, राजा के सामने अपनी गर्दन को झुकाया नहीं, अपने विश्वास पर अटल रहा। ये विश्वास था, सेनाओं का यहोवा अभी भी इस गुफा में भी मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मुझ पर प्रेम करने वाला मेरा सच्चा बाप है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परमेश्वर के धर्मी लोगों के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं कि इन्होंने संकट के समय में भी अपने विश्वास को कैसे मजबूती से पकड़े रखा, क्योंकि वे परमेश्वर को जानते थे।
परमेश्वर की ताकत को जानते थे, परमेश्वर के प्रेम को जानते थे। इसलिए पहाड़ जैसा संकट आने के बावजूद भी वे अपने विश्वास पर अटल रहे और उनके इस विश्वास के कारण परमेश्वर इन लोगों के ऊपर बड़ा संतुष्ट होता था। उन्हें बचाता तो था ही, लेकिन परमेश्वर उनके नाम को बड़ा कर देता था, उनको आशीषित कर देता था, क्योंकि परमेश्वर खुश होता है हमारे विश्वास को देखकर। परमेश्वर नाराज होता है हमारे अविश्वास को या अल्प विश्वास को देखकर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ, बहुत प्रार्थना करो और बहुत बाइबिल पढ़ो। इससे क्या हो जाएगा बताओ? आप परमेश्वर को अच्छे से जानते जाओगे। परमेश्वर को कोई भी व्यक्ति एक दिन में पूरी तरीके से नहीं जान सकता है। वो अनादि अंत परमेश्वर है, उसे हम एक दिन में नहीं जान सकते हैं। रोज प्रार्थना करना ज़रूरी है, रोज बाइबिल पढ़ना ज़रूरी है, रोज अपने मन को उसकी ओर लगाना ज़रूरी है, रोज उसे ज़्यादा 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 पहचानते जाना ज़रूरी है, क्योंकि हम उसे जितने पहचानते जाएंगे उतना हमारा विश्वास बढ़ते जाएगा, मजबूत होते जाएगा। और फिर संकट आने दो, कोई भी चिंता या पीड़ा दुख में आने दो, हम विश्वास में अटल रहेंगे और हमारे विश्वास के कारण परमेश्वर हमारे ऊपर संतुष्ट हो जाएगा, हमारे जीवन को आशीषों से भर देगा। और विश्वास का ही सबसे बड़ा परिणाम है, मृत्यु के बाद हमें स्वर्ग का अनंत जीवन प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। अनंत जीवन हमारे पैसे के द्वारा या संपत्ति जायदाद के द्वारा या हमारे डिग्री के द्वारा हम हासिल नहीं कर सकते हैं, हमारी दुनिया के मान सम्मान के द्वारा नहीं हासिल कर सकते हैं। अनंत जीवन भी यीशु पर किए हुए विश्वास के द्वारा ही हासिल कर सकते हैं। इसलिए विश्वास में बढ़ते जाओ, विश्वास को मजबूती से बनाए रखो। ये विश्वास ही है जिसके द्वारा परमेश्वर हम पर संतुष्ट होता है। ये विश्वास है जिसके द्वारा परमेश्वर हर दिन हर पल हमारे साथ रहता है, हमें आशीषित करता है। और यह विश्वास है जिसके द्वारा हम एक दिन स्वर्ग के अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा, एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।